एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी जो कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़के पॉलिटिक्स में जन्म लेती है और उसके बाद उन्हीं के लीडर्स पर लगातार इस तरह का एलिगेशंस लगते हैं। मनीष सिसोदिया जो कि सेकंड इन कमांड थे पार्टी के भीतर, वो अरेस्ट हैं। लंबा वक्त हो गया है, 26 फरवरी को उन्हें अरेस्ट किया गया था सीबीआई ने। संजय सिंह की अरेस्ट हो चुका है। लगातार बड़े एक्शंस जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो एजेंसीज ले रही हैं। किस तरह से इंडिया अलायंस इस पूरे प्रकरण को देख रहा है? सबसे पहले मैं कहूँ 15 महीने से ये जांच चल रही है और सबको सोर्सेज के हवालों से आता है कि हाँ ट्रेल मिला है, ट्रेल मिला है, ट्रेल मिला है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। वहाँ के जज ने क्या कहा, जब मनीष सिसोदिया जी की बेल हियरिंग के बारे में बात हो रही थी, मनीष सिसोदिया जी के केस के लिए ये कहा कि अगर आप ये ट्रायल कोर्ट में चलाते हैं, ये ट्रायल कोर्ट में ही कोलैप्स कर जाएगा, जो एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ महाराष्ट्र, मुंबई में। महाराष्ट्र में संजय राउत जी को अरेस्ट किया, पीएमएलए के एक्ट के अंदर अरेस्ट किया। 3 महीने उनको जेल में डाला। कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं कहा कि एविडेंस कोर्ट में, एविडेंस कोर्ट में। वहाँ पर कोर्ट में जब गए, जब बेल हियरिंग थी, 2 बार पोस्टपोन हुई थी कि उन्होंने मांगा था कि कस्टडी होनी चाहिए। तीसरी बार बेल ऑर्डर क्या आया? बेल ऑर्डर ये आया, और ये जानना ज़रूरी है जनता को। बेल ऑर्डर में कहा कि आपने एक सिविल केस को आपने क्रिमिनल केस बनाकर एक इनोसेंट को आपने जेल में डाला और तकलीफ दी। ये बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आपको कहूं, अगर मनीष सिसोदिया जी को इतने समय से बेल नहीं मिली, क्या वो कन्विक्ट हो जाएंगे इसके लिए? बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि अब तक वो लोग एक्सटेंशंस मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कुछ ना कुछ नई नई बनाकर डाल रहे हैं। बट डज दैट बिकम एविडेंस? और क्या वो एविडेंस ऐसा है जो फुल प्रूफ है और इनको दिखा दे? कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। सच्चाई ये है, ये एक हैरेसमेंट का टूल बन चुका है और ये अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको एक और आंकड़ा देती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि 4 गुना इजाफा हुआ, 95% ऑपोजिशन के लीडर्स को होता है। कन्विक्शन रेट आपको पता है कितना है? लेस देन 3%। यानी आपने प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना डाला है। और अगर हम इस समय पर आवाज़ नहीं अपनी बुलंद करेंगे और ऐसे नहीं खड़े होंगे साथ में, तो ये लोग सभी को भ्रष्टाचारी बता देंगे। और जिनको भ्रष्टाचार बताया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, आज आपने उनको व्हाइट वॉश करके अपनी वॉशिंग मशीन में आपने उनको अपने साथ रख लिया है। तो देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देश के सारे भ्रष्ट वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक हर्षवर्धन पाटिल है महाराष्ट्र में, कांग्रेस में होते थे, बीजेपी में ज्वाइन किया। उन्होंने एक कमेंट किया कि जब से मैं बीजेपी में गया हूं, मुझे रात में चैन की नींद आती है क्योंकि मुझे पता है ईडी, सीबीआई, आईटी मुझे कुछ छू भी नहीं सकता है। ये आपने हालत बना दी है। खुल के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है तो वो उनके पास एविडेंस है, एविडेंस बैक्ड है, इसलिए किया है।